नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की पहले बड़ी अपडेट में ये बात करेंगे कि क्या है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। और दोस्त एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बैंकों के बाद दोस्तों सरकारी स्कूलों का भी हो निजीकरण। जी हाँ दोस्तों, नताशा शर्मा ने किया ट्वीट। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, इस अपडेट को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको बता दें कि भैया अगर सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण हो गया तब तो फिर सीटेट यूपी टेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जब आपको प्राइवेट ही नौकरी करनी है। तो एक एक करके आज की सारी अपडेट को आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी दोस्तों बताएंगे कि सीटेट में नॉर्मलाइजेशन का छात्रों पर क्या असर पड़ने वाला है। और देखिए, क्या मैं सीटेट क्वालिफाई करने के बाद नौकरी प्राप्त कर सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल था, उसका भी आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। और देखिए एक और सवाल आ रहा था कि क्या सीटेट 2022 का पेपर ऑफलाइन मोड में हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या करके आज की सारी अपडेट को। और देखिए, सीटेट क्वेश्चन पेपर 20 दिसंबर 21 दिसंबर 2021 इन पीडीएफ। तो सभी बच्चों का सवाल एक ही था कि सर जी हम पीडीएफ में कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करें। तो फिलहाल आपको एक बात बताना चाहेंगे, तो जो पेपर हमारा 20 दिसंबर को हुआ है या जो आज हमारा 21 दिसंबर को पेपर होगा, दोनों पेपर में दोस्तों एक भी क्वेश्चन मैच करने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपना समय बर्बाद मत करिए, वहां पर 150 प्रश्न पढ़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन किया ही इसीलिए गया है। जरा इसको आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जो बच्चे परेशान है कि यार 20 दिसंबर वाला हमें क्वेश्चन पेपर देखना है, तो जरा इसको देखिए पहले। अगर सीटेट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर सीधे सीधे आपके ऊपर भी पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था में एक फार्मूले के तहत जिस शिफ्ट में कठिन प्रश्न हो उस शिफ्ट के अभ्यर्थी को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका पेपर कठिन मानता है सीटेट, तो आपको दोस्त हो सकता है 2 4 5 10 नंबर फ्री के मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों का कुछ मार्क्स काट लिया जाता है, कुछ नंबर मतलब आपका काट लिया जाएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से मौका मिले। अब जरा ये समझिए, अगर दोस्तों आपके शिफ्ट का पेपर आसान माना जाता है और आप लोग मेहनत करके 82 नंबर तक पहुंचते हैं, ठीक है, और पेपर आसान मान लिया गया। अब 82 जैसे तैसे करके भैया आप पहुंच तो गए कि पास हो जाएंगे, लेकिन पेपर आसान मान लिया जाएगा, एक दो नंबर कट गया, मान लेते एक ही नंबर कट गया, आपका 81 हो गया, तो आप हो जाएंगे सीधे फेल। ठीक है, तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था की सबसे खराब चीज है, आप पास होकर भी फेल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों निजीकरण की अपडेट ये आपके सामने हमने रखा है। तो देखिए उन्होंने ट्वीट क्या किया था कि बैंकों के बाद सरकारी स्कूलों का भी दोस्तों निजीकरण होना चाहिए। शिक्षकों में भी दोस्तों बहुत गर्मी है विकास देखने की। इन्होंने दोस्तों बैंक का साथ एक तरफ से कि भैया बीजेपी सरकार है ना, मोदी सरकार, मतलब बड़े बड़े वादे करती है कि भैया हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, अगर दोस्त आप लोग सीटेट की तैयारी दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं, तो सोचिए कल को अगर ये सरकार शिक्षा विभाग को प्राइवेट कर देगी, ठीक है, जो आप सैलरी आज सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग सैलरी हमें 50,000 रुपए तक मिल सकता है, लेकिन कल को आपको ये पता चले प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़े और 5,000 रुपए में पढ़ाना पड़े। अगर आप लोग में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, उनको पता होगा उनकी सैलरी क्या होगी। बहुत ज्यादा होगी दोस्तों, 5,000 से लेके 25,000 होगी, उससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है कि होगी आपकी सैलरी। 25,000 भी बहुत ज्यादा हमने कह दिया, इतनी भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, बात हम प्राइमरी की कर रहे हैं, आप ये मत कहिएगा दोस्तों कि हम जाके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। हम प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं 1 से लेके 5 तक, जहां पर आपको सरकारी में 50,000 तक सैलरी मिल जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग किया था स्टार्टिंग में, उनकी भी सैलरी दोस्तों 50,000 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से सैलरी बढ़ती है। इस अपडेट को जरा देखिए कि क्या आप सीटेट पास करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। परीक्षा क्वालिफाई करने का मतलब यह नहीं है कि दोस्तों उम्मीदवार की नौकरी पक्की हो गई। इसके जरिए केवल शिक्षक के लिए पात्रता मिलती है, बाद में भर्तियां निकलने पर आवेदन किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सीटेट करके आपको कोई नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद जब तक आप सुपर टेट में एक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, एक अच्छी मेरिट आपकी नहीं बनेगी, तब तक आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सीटेट एक फॉर्मेलिटी है दोस्तों, जो कि आपको अदा करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम सीटेट की परीक्षा पास करके हमें नौकरी मिल जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग जोरों पर है, और अब यूपी टेट परीक्षा की तारीख की दोस्तों अभी तक तो आई है नहीं।
और उम्मीद है कि 23 जनवरी के आसपास पेपर हो सकता है, या 23 तारीख को ही मान लेते हैं कि परीक्षा होगी। तो भी यहाँ पर अभी समय काफ़ी है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी सीटेट 2021 की, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों असर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर बच्चों का नंबर कटेगा तो सिंपल सी बात है, मामला कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट में जाएगा भी तो फायदा क्या होगा, सीटेट तो बोल देगा कि भैया हम सभी बच्चों को समान रूप से करने के लिए किसी का नंबर बढ़ा रहे, किसी का नंबर घटा रहे, ताकि, लेकिन नुकसान आपको इसका सहना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीटेट का पेपर दोस्तों एक ही होता, मतलब ये ऑनलाइन पेपर करा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन पेपर में भी एक ही दिन में ये सभी बच्चों का पेपर करा देते, तब कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, अभी होता है क्या है ना दोस्त, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, लेकिन जबरदस्ती का है कि हम पेपर ऑनलाइन कराएंगे। पहले दिन दोस्तों सोचिए नेटवर्क चला जाता, सर्वर चला जाता है इनका। उसी चक्कर में काफी बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ, इतनी दूर सेंटर पर गए। कुछ बच्चे तो 500-500 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंचे थे, पेपर रद्द हो गया, फिर घर आना पड़ा, फिर जाना पड़ेगा पेपर देने। अब ऐसा तो है नहीं पेपर छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों बड़ी लापरवाही है। ऑफलाइन पेपर का फायदा ये होता है कि आपको अपने जिले में ही सेंटर मिल जाता है। जैसे अभी आप यूपी टेट का पेपर देंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन पेपर का नुकसान आप देख रहे हैं। देखिए, मोबाइल में एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। अगर अभी तक आपने सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जब दोस्तों आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वैल्यू फिल करके सबमिट करेंगे तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा, नीचे जो लिखा रहता है। नहीं तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। जब तक आप प्रिंट नहीं निकालेंगे पीडीएफ में, तब तक बढ़िया से वो एडमिट कार्ड मतलब प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि भैया क्या स्कूलों का भी निजीकरण हो जाएगा आगे चलकर। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी जो इतनी मेहनत है दिन रात की, सब खराब हो जाएगी। क्योंकि आप उम्मीद लगाए बैठे कि हमें एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, हम टीचर बनेंगे, लेकिन भैया ये सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा। बताइए, बैंकों का निजीकरण हो रहा है बेमतलब का। ठीक है, जब कोई चाह ही नहीं रहा कि हमारा निजीकरण हो, जो घाटे में नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये दोस्त हमारा जो सबसे बड़ा विभाग बचेगा, शिक्षा विभाग ही बचेगा, बाकी रेलवे ये सब तो कुछ बचा ही नहीं। धीरे धीरे दोस्तों सब खत्म ही हो रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। खत्म का मतलब दोस्तों प्राइवेट हो रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सरकारी रहता है तो बेहतर होता है। आपको पता होगा यूपी टेट पेपर लीक का मामला सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, फिर बीच में ये कहा गया कि अगर ये मतलब प्राइवेट दफ्तर होते ना, अगर ये गवर्नमेंट दफ्तर में पेपर छपता या जो भी प्रिंटिंग होती, तब दिक्कत ना होती, पेपर लीक की कोई भी समस्या सामने ना आती। लेकिन जब ये अब भाई ऐसे ही दे दिया जाता, कहीं दिखा रहा था बियर का गोदाम था, वहां पेपर छपने चले गए इधर उधर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब इनके पास सरकारी विकल्प ही नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं तो हमें पेपर छपवाना ही पड़ेगा। और प्राइवेट वाले भैया आपको पता है 10-5 हज़ार सैलरी पर काम करते हैं। अब बड़े बड़े शिक्षा माफिया पहुंचते हैं, वहाँ लाखों रुपए उनको दे देते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या अपडेट आती है निकल कर। जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ये समझ लीजिए, सीटेट पास करके आपको नौकरी नहीं मिलती, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको सुपर टेट में लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप बिना सीटेट या यूपी टेट के आप सुपर टेट में बैठ भी नहीं सकते, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए। बाकी क्वेश्चन पेपर को लेकर बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी तक सीटेट ने ऑफिशियल पीडीएफ तो भैया जारी नहीं किया है। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन याद रहते हैं उसी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पता चलते हैं। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए क्वेश्चन पेपर के पीछे, क्योंकि पेपर मैच नहीं करेगा। काफी बच्चों को लगता है यार जो पेपर 20 दिसंबर को आया था वही 21 को आएगा, ऐसा नहीं है। एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करने वाले। हो सकता है किस्मत से 1-2 क्वेश्चन मैच कर गए, लेकिन आप इतना समय निकालेंगे, बर्बाद करेंगे एक क्वेश्चन के लिए, उससे अच्छा है कि आप ज्यादा प्रश्न पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर उतना कठिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। अगर आपका पेपर कठिन माना गया तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। अगर आपका पेपर आसान माना गया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।